नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी को बड़ा झटका देने की लगभग तैयारी पूरी कर ली है और आने वाले दिनों में आरजेडी के एक बड़े नेता को जेडीयू में शामिल कराया जा सकता है। बात हम यहाँ पर दरअसल कर रहे हैं आरजेडी के बड़े पुराने नेता जो बीच में कुछ वर्षों के लिए जेडीयू में गए थे, उसके बाद फिर वो जेडीयू से उनका मोह भंग हुआ, फिर आरजेडी में आए, लेकिन अब आरजेडी में भी उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। तो अब वो एक बार फिर से वापस जेडीयू में जा सकते हैं, यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं एक समय लालू के बेहद करीबी रहे श्याम रजक की। दरअसल इन दिनों बड़ी चर्चा तेज है कि श्याम रजक आरजेडी में अपने आप को बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहे हैं और जो सोच के वो वापस आरजेडी में आए थे 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले कि उन्हें कुछ हासिल होगा, उन्हें कुछ प्राप्त होगा, लेकिन पिछले 4 सालों में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। केवल संगठन में वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं, यानी कि संगठन में पद के अलावा उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। ना तो वो एमएलए बने, ना ही एमएलसी बने, ना ही राज्यसभा भेजा गया और ना ही लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट मिला। और इसीलिए श्याम रजक बताया जाता है कि इन दिनों आरजेडी से काफी नाराज चल रहे हैं और बहुत जल्द वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। और दरअसल अगर हम श्याम रजक के कुछ पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो दरअसल श्याम रजक एक वक्त में लालू के जो राइट और लेफ्ट हैंड कहा जाता है ना, राम और श्याम कहा जाता था, राम कृपाल यादव और श्याम रजक, तो एक समय में लालू के राम और श्याम के रूप में इनकी पहचान थी, राम कृपाल यादव और श्याम रजक की। लेकिन उसके बाद जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी बिहार में, तो उसके बाद श्याम रजक जो है वो आरजेडी छोड़कर वो जेडीयू में आ गए थे। उसके बाद कई वर्षों तक वो जेडीयू में रहे और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे और नीतीश कुमार के साथ वो उन्होंने काम भी किया। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले श्याम रजक का जेडीयू से मोह भंग हो गया और वो उद्योग मंत्री थे उस वक्त बिहार सरकार में, और खबर आई कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और आरजेडी में वापस जाएंगे। तो इससे पहले ही जेडीयू को इस बात की भनक लग गई और फिर जेडीयू ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया और उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले श्याम रजक आरजेडी में शामिल हो गए, इस उम्मीद पर कि उन्हें फुलवारी शरीफ, जो कि उनकी परंपरागत सीट है जहां से वो कई बार विधायक रहे हैं, वहां से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए जो है वो टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो फुलवारी शरीफ की सीट है वो चली गई थी माले के कोटे में। ये सीट चली गई थी सीपीआई माले के कोटे में और उस वक्त वहां से गोपाल रविदास को प्रत्याशी बनाया था सीपीआई एमएल ने और उनकी जीत भी वहां से हुई थी। तो विधानसभा जाने का जो सपना था वो उस वक्त ही टूट गया जब आरजेडी के कोटे में नहीं बल्कि फुलवारी शरीफ सीट जो है वो सीपीआई एमएल के कोटे में चली गई थी और श्याम रजक को वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। तो पहला जो एक कह सकते हैं जो श्याम रजक चाहते होंगे कि उन्हें विधायक बनने का मौका मिलेगा, तो वो सपना तो वहीं पे टूट गया जब उन्हें टिकट तक नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद फिर एमएलसी का चुनाव हुआ बिहार में। अब एमएलसी के चुनाव में भी देखिए कि श्याम रजक जिस जाति से आते हैं, धोबी जाति से आते हैं, तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें शायद एमएलसी बना देंगे लालू प्रसाद, लेकिन यहां भी उन्हें धोखा मिला। लालू प्रसाद ने उन्हीं की जाति से आने वाली मुन्नी देवी, जो कि धोबी जाति से आती हैं, तो उन्हें जो है एमएलसी बना दिया लालू प्रसाद ने। वहां भी श्याम रजक को कुछ प्राप्त नहीं हुआ
उसके बाद राज्यसभा चुनाव हुए पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव हुए, तो वहां पे उम्मीद थी कि श्याम रजक को कि शायद इस बार उन्हें कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन 2 सीटों पर जो राज्यसभा भेजे गए हैं जो आरजेडी से, उसमें मनोज झा उनको रिपीट किया लालू प्रसाद ने, और फिर दूसरे सीट पर संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं, उन्हें राज्यसभा भेज दिया। यानी राज्यसभा जाने का भी जो एक सपना रहा होगा या एक उम्मीद रही होगी कि विधानसभा नहीं भेजा, एमएलसी नहीं बनाया, तो चलिए राज्यसभा कम से कम जो है लालू उन्हें भेजेंगे, तो राज्यसभा भी उन्हें नहीं भेजा गया और उसके बदले 2 सीटों पर मनोज झा और संजय यादव को जो है वो भेज दिया गया। रही सही कसर इस बार के लोकसभा चुनाव में भी जो है वो उनकी खत्म हो गई, क्योंकि वो समस्तीपुर से जो है जानकारी कि वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। श्याम रजक ने इसकी तैयारी भी जो है वो लगभग कर ली थी, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो फिर महागठबंधन में समस्तीपुर सीट जो है वो चली गई कांग्रेस के खाते में, और फिर कांग्रेस के टिकट पर वहां महेश्वर हजारी जो कि जेडीयू के नेता हैं और बिहार सरकार के मंत्री, उनके बेटे सनी हजारी ने कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ा और वो चुनाव हालांकि हार गए, लेकिन वो सीट भी जो लड़ना चाह रहे थे श्याम रजक, तो आरजेडी से उन्हें वो सीट भी वहां लड़ने के लिए नहीं मिली, क्योंकि वो सीट ही महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में चली गई। यानी कि आप देख लीजिए पिछले 4 सालों में 4 ऐसा मौका आया था जब श्याम रजक को कहीं पर कुछ मिल सकता था वो, या फिर वो सेट हो सकते थे, लेकिन पिछले 4 सालों में 4 मौकों पर जो है उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, और शायद इसीलिए श्याम रजक का मोह जो है वो आरजेडी से अब ऐसा लगता है कि भंग हो गया है। ना तो उन्हें एमएलए बनाया गया, ना वो एमएलसी बने, ना राज्यसभा गए, ना ही लोकसभा चुनाव लड़ पाए। तो ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि श्याम रजक का मोह जो है वो भंग हो चुका है आरजेडी से, लालू प्रसाद से, और एक बार फिर से वो जेडीयू में वापस आ सकते हैं और अगले साल बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो अपनी पुरानी सीट यानी फुलवारी शरीफ से श्याम रजक चुनाव लड़ सकते हैं। और आने वाले दिनों में इस बात की चर्चा है कि बहुत जल्द श्याम रजक जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होंगे, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है चुनाव से पहले जो दल बदल का जो एक खेल होता है वो इस बार लगता है बिहार में बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और ये अगर श्याम रजक आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आते हैं तो चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार आरजेडी को और लालू प्रसाद को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।